लेकिन दुनिया भर में गरीबी को खत्म करने का, गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता बताया गया है। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लेगा, बढ़िया पढ़ लिख जाओ, ओकरा नौकरी लाग जाओ, तो वह गरीबी से बाहर निकल सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर रुआ भी जमीन होके रुआ खेती किसानी करके आगे बढ़ सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर पढ़ाई नहीं थे, खेती नहीं थे, लेकिन अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो दुकान दौरी व्यापार करके रुआ आगे बढ़ सकता है। रुआ ध्यान से देखो, रुआ पता चली कि बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए ये तीनों रास्ता बंद है। जितना लड़का जब पढ़े जाता रहा, कोई पढ़त नहीं थे। स्कूल में तो खिचड़ी बटाता और कॉलेज में डिग्री बटाता। पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं थे हो। तो जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी, तो पढ़ने का सुविधा यहाँ है नहीं। दूसरा हमने आपको बताया खेती। तो बिहार में 100 आदमी जो रहता, 60 आदमी के पास तो एको धूर जमीनें नहीं है। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं थे। लेकिन बिहार में समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, गरीब के नाम पर शासन तो चलता, लेकिन 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। बच गए 40 आदमी। जिसके पास जमीन है उसमें से 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। ये या हम खेती करता नहीं जा, कि कमाए वाला खेती ना हो, कि खाए वाला खेती हो। 40 में 35 आदमी रुआ खेत में उहे उपजावता नहीं, जौना से कि रुआ बाल बच्चा के पेट भर जाओ, उसे आमदनी के जुगाड़ नहीं थे। रुआ गेहूं बोतरी तो में सरसों तीसी छीट देनी, ताकि घर में तेल आ जाओ, बाजार से खरीदे ना पड़ो। लेकिन सरसों बेच के पैसा के उपाय नहीं थे। तो बिहार में 100 में 5 आदमी ऐसा बा ये खेती करके पैसा कमाता, बाकी आदमी चाहे उसे पेट भरता और चाहे खेत में मजदूर बा। तो शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं। तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पैसा होखी, पढ़ाई नहीं के, खेती नहीं के, तब वो उपाय लाग जाए। कुछ नहीं के तो एगो दुकाने रुआ खोल लेती, 5 गो भैंसे पाल लेती। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय बा 35,000 रुपया सालाना। तो 35,000 रुपया में रुआ खाई का और बचाई का। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं, पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? कितनों हाथ पांव मार ली रुआ। जब तक यहाँ सबके पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जब तक यहाँ खेती को कमाने वाला नहीं बनाया जाएगा, और जब तक सब आदमी के हाथ में पूंजी ना दिया जाए, तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता।